So hello everyone, this is CS Anita Saraf, your friend, mentor and coach. So कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही है। इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, छोड़ दो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए कल में लिखेंगे फिर से नई कहानी। तो भाई आपके जो भी पुराने अटेम्प्ट्स हैं उन सारे अटेम्प्ट्स को भूल जाइए, फॉरगेट एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू फोकस इन योर अपकमिंग अटेम्प्ट। जिनका पहला अटेम्प्ट है तो उनका पूरा फोकस रहेगा, 100% आप कोशिश करेंगे, आप उसको अचीव करेंगे कि पहला अटेम्प्ट ही मेरा आखिरी अटेम्प्ट होना चाहिए। और जो बच्चे पहले बहुत सारे अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, राइट, अभी भी ओल्ड सिलेबस के अंदर एग्जाम देने वाले हैं इन नवंबर 21, या फिर ओल्ड से न्यू आप कन्वर्ट करा चुके हो, न्यू के अंदर एग्जाम देने वाले हो नवंबर 21 में, तो आपको अपने सारे पुराने अटेम्प्ट्स भूल जाना है। आपको बस इतना सोचना है, मुझे नहीं पता कि मेरा पहला अटेम्प्ट कौन सा था, बट आने वाला अटेम्प्ट ही मेरा आखिरी अटेम्प्ट है। आई बिलीव दैट इज वेरी वेरी क्लियर। तो वो कसम क्या कर लोगे, आप अपने आप से खा लोगे। दैट इज द प्रॉमिस दैट इज यू आर गोइंग टू अंडरटेक। अब देखना, अगर हम बात करें तो आपके एग्जाम्स के लिए जो टाइम बचा है आपके पास, 3 मंथ्स का समय बचा है। हो सकता है कि ये वीडियो आप 1 महीने बाद देखें तो उस वक्त 2 महीने का समय बचा हो, ये वीडियो थोड़ा सा और लेट से देखें तो उस वक्त 1 महीने का समय बचा हो। तो अकॉर्डिंगली यू कैन असेस कि कितना टाइम बचा है। अब ऐसी क्या चीज है जो आपके प्रिपरेशंस में और रिजल्ट में एक ड्रास्टिक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है? समथिंग दैट कैन क्रिएट अ ड्रास्टिक डिफरेंस इन योर रिजल्ट्स, समथिंग दैट कैन प्रूव टू बी मिरेकुलस। ऐसा क्या है? दैट इज गिविंग टेस्ट। आप अगर टेस्ट देते हो, डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ टेस्ट देते हो, हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट देते हो, तो बिलीव मी माय फ्रेंड्स, दैट इज समथिंग दैट कैन क्रिएट वंडर्स इन योर रिजल्ट्स। वंडर्स हो सकता है, राइट। आप याद करो, उस समय को याद करो जब आप छोटे बच्चे थे, and that is the time you used to get 80% marks in class 10, 80% marks in class 12, 90% भी आता था। आप में से काफी ऐसे बच्चे होंगे जिनको 90% मार्क्स आया रहेगा क्लास 10, 12 में, और आज आप 40 नंबर लाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। उस वक्त 80% मार्क्स आया था, 40 नंबर आने के लिए स्ट्रगल हो रहा है। तो ऐसा क्या है भाई, उस वक्त 80% मार्क्स यूं आसानी से आ जाते थे और आज आप 40 नंबर लाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। एग्रीगेट में आपसे 50% नहीं लाया जा रहा, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आप 40 नंबर नहीं ला पा रहे, आप स्ट्रगल कर रहे हो उस चीज के लिए। ऐसा क्या डिफरेंस हो गया? व्हाट इज द ड्रास्टिक डिफरेंस दैट इज बीइंग क्रिएटेड? तो क्या वो जो डिफरेंस है वो एग्जाम के लेवल का है कि सर क्लास 10 एंड 12 के एग्जाम बहुत सिंपल था और जो सीए का एग्जाम है वो बहुत टफ है? ऐसा नहीं है, बिलीव मी, ऐसा नहीं है। एग्जाम का अगर लेवल भरा है तो आपका इंटेलिजेंस का लेवल भी भरा है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कहां है? याद करो अपने बचपन के वो दिन। आपका जो पढ़ने का मेथोडोलॉजी होता था वो क्या होता था कि आपकी जो भी मैम है, आपके जो भी सर हैं, वो हर चैप्टर का टेस्ट लिया करते थे। टेस्ट ऑफ एवरी चैप्टर यूज्ड टू बी टेकन। 20 नंबर का टेस्ट, 25 नंबर का टेस्ट, 30 मार्क्स का टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते थे। इनफैक्ट मुझे तो ऐसे दिन याद है कि भाई बिलीव करोगे कि मैथ्स का टेस्ट है और मैथ्स के टेस्ट में मेरे को 20 में से 2 नंबर मिला है, 20 में से 3 नंबर मिला है। हुआ ऐसा, एक बार तो 0 भी मिला था। लेकिन जब फाइनल एग्जाम आता था तो फाइनल एग्जाम में आई यूज्ड टू गेट 80, 90, राइट। तो उस टाइम क्या होता था कि चैप्टर वाइज आपसे टेस्ट कंडक्ट किए जाते थे। आप बहुत सारे टेस्ट देते थे, यूनिट वाइज टेस्ट होता था, ग्रुप बनाकर टेस्ट होता था, 20 नंबर का, 25 नंबर का, 30 नंबर का, फिर सिलेक्शन एग्जाम होता था, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फिर फाइनल एग्जाम। और जब तक आप फाइनल एग्जाम तक पहुंचते थे, आप इतने तैयार हो चुके होते थे कि आपको 80-90% मार्क्स आ जाता था। आप लोग सेम स्टूडेंट जब सिलेक्शन एग्जाम में बैठते थे, जब टेस्ट में बैठते थे, तो काफी बार आप बहुत ज्यादा सारी गलतियां करते थे, आपको मार्क्स कम आते थे। लेकिन इतनी बार टेस्ट दे देकर अपनी गलतियों से सीख कर आप जब तक फाइनल में पहुंचते थे तो ऐसा होता था कि यू वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग एंड यू यूज्ड टू गेट गुड मार्क्स। अब आप मुझे एक चीज बताना, सेम पैटर्न आपने क्लास 10 में फॉलो करा, सेम पैटर्न आपने क्लास 8-9 में फॉलो करा, उसके बाद अब आप जब सीए के लेवल में आ चुके हो तो आपको अपनी प्रिपरेशन का जो स्ट्रैटेजी है, प्रिपरेशन का जो लेवल है, उसको अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए सर। लेकिन आप लोगों ने अपने प्रिपरेशन के स्टैंडर्ड को डिग्रेड कर दिया। अब ऐसा होता है कि भाई जो बच्चे हैं हमारे सीए के, वो अपने आप को सुपर हीरो समझते हैं। इतना बड़ा प्रोफेशनल एग्जाम है, इतना टफ एग्जाम है, और यहां पे हम सीधा जाकर एग्जाम हॉल में बैठेंगे, एग्जाम देंगे एंड विल कम आउट पासिंग विद फ्लाइंग कलर्स।
और यहां पे वो क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। सीधा एग्जाम हॉल में जाते हैं, जब एग्जाम हॉल में लिखना स्टार्ट करते हैं तो पता चलता है कि उनके हाथ कांप रहे हैं, वो लिख नहीं पा रहे हैं, वो पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, वो सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, उनको खुद नहीं पता वो कहां कहां गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे। फिर वो बच्चा पेपर मंगाता है, पेपर मंगाकर उस अपने टीचर को देता है कि प्लीज मुझे इवैल्यूएट करके बता दो मेरी पेपर में कहां कमी है। वो 2-3 बार फेल हो जाता है, फेल होकर बार बार पेपर मंगाता है और फिर जाकर इवेंचुअलिटी पास होता है। ये आज की तारीख की सच्चाई है। लेकिन बिलीव मी माय फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने चाइल्डहुड डेज में दोबारा से जाना है। अगर आप एक बार चाइल्डहुड डेज में दोबारा से चले गए अपने और उसी टेस्ट के कॉन्सेप्ट को सीए फाइनल्स में लेकर आ गए और उसी तरीके से चैप्टर वाइज टेस्ट देने लगे, सिलेक्शन टेस्ट देने लगे, 100 मार्क्स के मल्टीपल टेस्ट देने लगे, ईमानदारी से देने लगे, ईमानदारी से अपनी कमियों पर काम करने लगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, रिटर्न में दे सकता हूं, आप में से कोई बच्चा फेल नहीं हो सकता। हो सकता है कि एक ऐसा बच्चा जो फेल हो रहा था वो बोथ ग्रुप में रैंक लेकर आ जाए, पॉसिबिलिटी है। तो क्या करना है, आपको इस टेस्ट के एलिमेंट को अपने स्टडी शेड्यूल में इंटीग्रेट करना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात पसंद ना आए, लेकिन अगर 100 में से 10 बच्चे भी मेरी बात मान लें और अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर लें तो मुझे लगेगा मेरा वीडियो बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो गया है। तो प्लीज 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 स्टार्ट गिविंग टेस्ट। एंड टेस्ट के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है। ये मैं सोचूं कि यार ठीक है 100 मार्क का टेस्ट दे दूंगा एग्जाम से पहले, एक मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर दूंगा, कुछ नहीं होने वाला उससे, कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ अपने आपको तसल्ली दे रहे हो, सिर्फ अपने आपको बहला रहे हो कि 100 मार्क का टेस्ट देकर मेरा काम हो जाएगा। बिलीव करो कुछ नहीं होने वाला उससे, राइट? बिकॉज इवेंचुअली हर एक टेस्ट का अपना एक अलग मायने होता है। जब आप चैप्टर वाइज टेस्ट देते हो तो क्या होता है कि उस चैप्टर में आपका स्पेसिफिक फोकस होता है। आपको अगर उस टेस्ट में कम मार्क्स मिला तो आपको यह पता चलता है कि मेरा ये चैप्टर वीक है। आपको किसी चैप्टर में अच्छे मार्क्स मिले तो आपको यह पता चलता है कि मेरा ये चैप्टर स्ट्रांग है। तब चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि मेरे को किस चैप्टर में ज्यादा काम करना है, मेरे को किस चैप्टर में कम काम करना है। फिर जब आप 100 मार्क टेस्ट देते हो तो आप ऑलरेडी एक लेयर का टेस्ट देकर आ रहे होते हो, फिर आप 100 मार्क का टेस्ट देते हो जहां सब कुछ क्लब हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली फिर उसके अलग फायदे होते हैं। जब आप एक एग्जाम इन्वायरमेंट मेंटर करते हो और एग्जाम इन्वायरमेंट मेंटर करके टेस्ट देते हो, सिर्फ एक 100 मार्क के टेस्ट से भी कुछ नहीं होने वाला। एटलीस्ट 200 मार्क का टेस्ट मस्ट है कि अगर आपने एक 100 मार्क के टेस्ट में कुछ गलतियां करी, आप एक और 100 मार्क का टेस्ट देकर ट्राई करें कि मैं उन गलतियों को रिपीट ना करूं, मेरा एटलीस्ट प्रैक्टिस 2 बार हो जाए, राइट? तो अगर आप ढेर सारे चैप्टर वाइज टेस्ट देते हैं और कम से कम 200 मार्क का टेस्ट देते हैं ईमानदारी के साथ, बिलीव करो आपको मैं लिख के दे सकता हूं, आप फेल नहीं हो सकते। 99% चांसेस है कि आप फेल नहीं हो सकते। 1% हमारी किस्मत ही खराब है, तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते। 1% हमने सिर्फ टेस्ट दे दिया, हमारी प्रिपरेशन कभी अप टू द मार्क था ही नहीं, हम एग्जाम हॉल में जाके फिर भी पैनिक हो गए, कोलैप्स हो गए, तो अलग बात है। क्योंकि आप जब टेस्ट देते हैं ना तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो क्या होता है कि वो आपका प्रिपरेशन इन चेक रखता है, इट कीप्स योर प्रिपरेशन इन चेक। आपको अपनी औकात का पता चलता है, यू कैन असेस योरसेल्फ। आपको अपनी औकात का पता चलता है कि बॉस वेयर आई एम स्टैंडिंग। कभी कभी एक बच्चा खुश हो रहा होता है, मुझे आता है, मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, मेरा ये चैप्टर स्ट्रांग है, लेकिन जब वो टेस्ट देता है तो उसको पता चलता है कि यार लिखते वक्त आई एम ए बिग जीरो। ऐसे मेरे को लग रहा था मेरे को सब कुछ आता है, लेकिन जब मैं लिखने बैठ रहा हूं आई एम ए बिग बिग जीरो। You come to realize when you actually write a test। तो आपको अपनी औकात का पता चलता है, आपको अपनी स्पीड का पता चलता है, आपको अपनी प्रेजेंटेशन का पता चलता है, बहुत सारी चीजें हैं जिसका आपको पता चलता है। आपको अपने सिली मिस्टेक्स का पता चलता है कि यार मेरे को आता सब कुछ था, मैं लिख के भी सब कुछ आया, लेकिन मैंने क्वेश्चन नंबरिंग में कहीं गलती कर दी, मैंने स्पेलिंग्स में कहीं गलती कर दी, मैंने प्रेजेंटेशन अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं करा, मैं टाइम से पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहा। तो आपको अपनी कमियों का पता चलता है, आपको अपने सिली मिस्टेक्स का पता चलता है, और उसके बाद आप उन पर काम कर सकते हो। तो हर एक सीए स्टूडेंट को मैं स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि भैया टेस्ट जरूर दो, गिव मैनी टेस्ट एज पॉसिबल। सर कैसे टाइम मिलेगा, सर कैसे टाइम मिलेगा, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता सर, हम उतना टेस्ट दे पाए। अरे भैया तुमको टाइम नहीं मिलता है, सो इन दैट वेरी इवेंचुअलिटी एक अटेम्प्ट में फेल होने के बाद क्या तुमको दूसरे अटेम्प्ट के लिए दोबारा तैयारी करने का टाइम मिलता है? तब तुम 6 महीने लगाने के लिए तैयार हो दोबारा से। तो प्लीज डोंट मेक एक्सक्यूज कि टाइम नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता इज द बिगेस्ट एक्सक्यूज ऑफ ए स्टूडेंट, बिगेस्ट एक्सक्यूज। 3 दिन में एक बार आप 45 मिनट्स अगर टेस्ट के लिए देते हो, निकालते हो, दैट इज समथिंग यू कैन इजिली गिव। 2 बार 100 मार्क्स टेस्ट के लिए टाइम निकालते हो, दैट इज समथिंग यू कैन इजिली गिव। टाइम नहीं मिलता, ये बिगेस्ट एक्सक्यूज है अपने आप को अपने फेलियर से डिफेंड करने का। डोंट गिव दैट एक्सक्यूज टू मी। यू मे डिसलाइक दिस वीडियो बट डोंट गिव दैट एक्सक्यूज टू मी कि सर टाइम नहीं मिलता। टाइम निकालना पड़ेगा, और टाइम नहीं मिलता, तुम नहीं दे सकते टेस्ट, तुमको लगता है कि तुमको टाइम नहीं मिलता है, तो भैया इस प्रोफेशनल कोर्स में क्यों बैठे हो तुम? क्या कर रहे हो अगर तुमको लगता है तुम्हें टाइम नहीं मिलता?
If you are there in this professional course, if you have reached that level, you have to give time to this course, you have to give time to your academics, irrespective of what the circumstances may be. That is why you are here. So please don't give me that excuse कि मुझे टाइम नहीं मिलता. अब अगर हम टेस्ट देने की बात करें तो सवाल आता है कि सर टेस्ट कहां से दें. तो टेस्ट देने के मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास. मैंने और मेरे अपना मेंटर की टीम ने भी आपके लिए एक रिलायबल प्लेटफॉर्म डिस्कवर किया था, दैट इज द अपना मेंटर टेस्ट सीरीज फॉर गिविंग टेस्ट. नाउ लेट मी मेक इट वेरी वेरी क्लियर. मैं कहीं अब भी अपने आप को यहां पे एंडोर्स नहीं कर रहा, पब्लिसाइज नहीं कर रहा. माय ऑब्जेक्टिव इज नॉट दैट, राइट? बिकॉज अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में एज सच किसको कोई मॉनिटरी बेनिफिट नहीं मिलता है. बट एक सपना देखा था हमने कि स्टूडेंट्स को एक रिलायबल प्लेटफॉर्म दिया जाए टेस्ट देने का, जिसके लिए वी कम अक्रॉस द अपना मेंटर टेस्ट सीरीज. हमने डिस्कवर किया अपना मेंटर टेस्ट सीरीज, और अपना मेंटर टेस्ट सीरीज का एक प्लेटफॉर्म हमने निकाला 2 साल पहले. एंड दैट वाज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जिसके अंदर हमने चैप्टर वाइज टेस्ट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, 100 मार्क टेस्ट होंगे, बचपन के दिन में दोबारा से जाएंगे. हमारे निकालने के बाद, मेरा डिस्कवर करने के बाद ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने नकल कर करके सेम चीज निकाल दिया, रिपीट कर दिया. बट वी वर द फर्स्ट वन एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट. एंड पिछले 2 साल के अंदर जो रिजल्ट्स आए दोज आर एक्सीलेंट. जिन बच्चों ने भी ईमानदारी से टेस्ट दिया है, तो 40% ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड फॉर अपना मेंटर टेस्ट सीरीज एंड एक्चुअली गिवन द टेस्ट, दे हैव क्लियर्ड देयर एग्जाम्स विद फ्लाइंग कलर्स. 2 साल के अंदर 25-30 बच्चों को रैंक आया है, 1000+ एग्जामिशंस आए हैं. वी हैव डाटा टू स्पीक अबाउट दैट, वी हैव रिजल्ट्स टू प्रूव दैट. तो 2-2.5 साल के अंदर एक्चुअल में वो बेनिफिट दिखाई दिया है. हर अटेम्प्ट के बाद हजारों स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि सर हमने टेस्ट दिया था, उसकी वजह से हमें बेनिफिट मिला. तो बहुत खुशी होती है दिल से. तो जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं आगे अपकमिंग अटेम्प्ट्स में, तो आपको भी इंफॉर्मेशन देना है मुझे कि अगर आप भी एक रिलायबल टेस्ट प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, आपको अगर एक रिलायबल टेस्ट प्लेटफॉर्म की जरूरत है, तो यू कैन ट्रस्ट द अपना मेंटर टेस्ट सीरीज. दैट इज द प्लेटफॉर्म आई कैन वाउच अबाउट, राइट? बिकॉज हमने बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन के साथ प्यार से इस प्लेटफॉर्म को खड़ा किया है, जहां पे स्टूडेंट्स को एक रिलायबल प्लेटफॉर्म मिल सके टेस्ट देने का. तो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन द इंफॉर्मेशन, यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो कि आखिर अपना मेंटर टेस्ट सीरीज के अंदर क्या है, व्हाट इज देयर. तो अपना मेंटर टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट, 100 मार्क टेस्ट का एक परफेक्ट ब्लेंड हमने तैयार किया है. हर एक टेस्ट का प्रॉपर इवैल्यूएशन होता है. इवैल्यूएशन के बाद आपको अपनी कमियां बताई जाती है, आपको उन कमियों में काम करना पड़ता है. पहले हमने 8 चैप्टर वाइज टेस्ट, 200 मार्क का टेस्ट रखा था और एक एमसीक्यू टेस्ट रखा था फॉर द एमसीक्यू पेपर. यानी अगर लॉ सब का सब्जेक्ट है तो 8 चैप्टर वाइज टेस्ट, 200 मार्क का टेस्ट, एक कंप्लीटली सिर्फ एमसीक्यू का टेस्ट. सिमिलरली फॉर ऑडिट, सिमिलरली फॉर डीटी, सिमिलरली फॉर आईडीटी. एफआरएसएफएम है तो ऑब्वियसली उसमें एमसीक्यूज नहीं पूछा जाता, तो उसमें 8 चैप्टर वाइज टेस्ट, 200 मार्क का टेस्ट. अब आने वाले अटेम्प्ट के लिए हमने उस 8 चैप्टर वाइज टेस्ट को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है टू 10 चैप्टर वाइज टेस्ट, टेकिंग द इनपुट्स ऑफ द स्टूडेंट्स. बिकॉज स्टूडेंट्स का इनपुट आया कि सर चैप्टर वाइज टेस्ट में बहुत मजा आ रहा है, वी वांट टू गिव मोर चैप्टर वाइज टेस्ट. तो अकॉर्डिंगली हमने उसको 8 to 10 कर दिया. एक टेस्ट 25 नंबर का होता था, हमने उसे 30 मार्क्स का कर दिया. सर आप इसे 50 मार्क्स का क्यों नहीं कर देते? बिकॉज अकॉर्डिंगली हमें स्टूडेंट का टाइम का भी ध्यान रखना है. चैप्टर वाइज टेस्ट मतलब इट हैज टू बी चैप्टर वाइज टेस्ट, जहां पे 45 मिनट्स में वो टेस्ट देना कंप्लीट करते हैं. उसके बाद उतना भी टाइम नहीं है कि वो 1.5 घंटा बार बार दे दें. 45 मिनट्स अगर वो टेस्ट के लिए दे रहा है, फिर 2 बार 100 मार्क्स के लिए 3 घंटा टाइम निकाल रहा है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. तो अकॉर्डिंगली हमने ये ब्लेंड तैयार किया है, ये डिवीजन तैयार किया है. ये कंप्लीटली अनशेड्यूल्ड टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है. तो जैसे ही आप टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल करते हो तो अकॉर्डिंगली क्या होता है कि टिल द एग्जाम डेट आपके पास ऑप्शन होता है, आप कभी भी कोई भी टेस्ट दे सकते हो. हमारे इवैल्यूएटर्स चेक करके उसे 2 दिन के अंदर नॉर्मली क्या करते हैं, आपको पेपर वापस सेंड कर देते हैं. सब कुछ ऑनलाइन ऑटोमेटिकली होता है, डिजिटली होता है. आप अपलोड ऑटोमेटिकली डिजिटली करते हो, हमारी टीम भी आपको डिजिटली सेंड कर देती है, आपकी कमियां बता देती है, आपके जो भी कमियां हैं उसे इवैल्यूएट कर देती है, आपके रिपोर्ट कार्ड जनरेट हो जाते हैं, आपको जो भी आपकी वीकनेसेस हैं, जो भी डेफिशिएंसीज हैं, उनके बारे में इंटीमेशन दे दिया जाता है, ताकि आप क्या कर सको, उन वीकनेसेस में काम कर सको. अब इतने सारे चैप्टर वाइज टेस्ट देने के बाद, 100 मार्क टेस्ट देने के बाद, एमसीक्यू टेस्ट देने के बाद कहीं कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं बचती है. और वही मैं कहता हूं कि भैया जितनी गलतियां करनी है आज कर लो, ताकि एग्जाम में गलतियां करने की कोई गुंजाइश ही ना बचे. और अगर गलतियां करने की गुंजाइश नहीं है तो एग्जाम में फेल होने की कहीं भी गुंजाइश ना बचे. तो अगर आप अपना mentor.com में जाते हो तो वहां पे आपको टेस्ट सीरीज का टैब दिखाई देता है. इसमें आपको 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, टू परचेज टेस्ट सीरीज इफ यू हैव ऑलरेडी परचेज टेस्ट पेपर्स. तो अगर आप टेस्ट पेपर्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं तो आपको यहां क्लिक करना है. यहां पे आपको अपने टेस्ट पेपर सारे के सारे दिख जाएंगे. यू कैन अकॉर्डिंगली डाउनलोड द पेपर जिसका आपको टेस्ट देना है. डाउनलोड करके आप सबमिट कर सकते हो. हमारे इवैल्यूएटर्स आपको क्या कर देंगे, चेक करके पेपर का रिवर्ट कर देंगे. परचेज करना है तो आपने यहां पे क्लिक करा, सारे के सारे पेपर्स के टेस्ट अवेलेबल हैं. सिलेक्ट कोर्स ओल्ड न्यू, तो मान लीजिए हमने न्यू कोर्स सिलेक्ट किया.
अनशेड्यूल्ड टेस्ट सीरीज हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, अकॉर्डिंगली यू कैन रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस। फिर मैंने आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस। यहाँ पे सैंपल कॉपीज अवेलेबल हैं, आप चाहे तो सैंपल कॉपीज डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपको आइडिया लग जाए कि हमारा जो इवैल्यूएशन है वो किस तरीके का है। अब यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो आपको किस चैप्टर सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, आपको पूरे ग्रुप का देना है। सजेशन में से यही रहता है कि आप पूरे ग्रुप का टेस्ट दें, 8 के 8 सब्जेक्ट का टेस्ट दें। बाकी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आपको लगता है बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा तो यार एटलीस्ट एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी का तो टेस्ट दे ही दो, कम से कम उतना टेस्ट तो दे ही दो। अब आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पे अगर प्राइसिंग की बात करें तो सर बाकी जो टेस्ट सीरीज के प्लेटफॉर्म है वहां पे प्राइसिंग कम है, आपकी प्राइस ज्यादा है। तो भैया हमें यहाँ पे क्वालिटी का ध्यान रखना है, हम यहाँ पे क्वालिटी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। Right. If professional CAs are making the paper and they are evaluating the paper, if professionals they are evaluating, then we have to pay them good remuneration only, then they are serious in their work. So accordingly अपने को यहाँ क्वालिटी का ध्यान रखना है, हम उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो accordingly हमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना पड़ेगा। जो हमारी गारंटी है वो रिजल्ट्स के रिगार्डिंग है कि रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हो। पूरा का पूरा शेड्यूल भी यहाँ पे अवेलेबल है कि लॉ है तो अकॉर्डिंगली 10 टेस्ट कौन कौन से हैं, किस तरीके से डिविजन्स हैं। एक अच्छा डिवीजन किया हुआ है कि मान लीजिए डैक्टस का टेस्ट एक जगह रख दिया, आईबीसी का टेस्ट एक जगह रख दिया, ग्रुप ऑफ चैप्टर्स बनाकर चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है। एक चैप्टर का 30 मार्क्स का टेस्ट है, वो जो 30 मार्क का टेस्ट है उसमें भी इट इज अ ब्लेंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड एमसीक्यूज जस्ट लाइक द एग्जामिनेशन। फिर जो 100 मार्क के टेस्ट है वो बिल्कुल आईसीआई के पैरामीटर के हिसाब से, आईसीआई के प्रोफर्मा के हिसाब से वो पेपर्स बनाए जाते हैं कि आप 2 बार जब 100 मार्क का टेस्ट दे दें बिल्कुल आईसीआई के प्रोफर्मा के हिसाब से तो आप एग्जाम के लिए रेडी हो जाए। एक 100 मार्क का एमसीक्यू टेस्ट भी होता है जहां पे सारे एमसीक्यूज की टेस्टिंग अलग से की जाती है कि आप एमसीक्यूज के लिए भी तैयार हो जाएं। तो इतना टेस्ट देने के बाद यार फेल होने की गुंजाइश बचती नहीं है। एक डिफरेंस और आता है इफ यू गो फॉर एनी अदर टेस्ट और दिस टेस्ट कि यहाँ पे एक आपको एश्योरेंस है कि आपको रिलायबिलिटी मिलेगा, आपको कहीं धोखाधड़ी नहीं मिलेगी। काफी सारे टेस्ट के अंदर आप देखोगे कि अनवांटेड प्रोमिसेस किए गए हैं, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, हम फलाना करेंगे। लेकिन देखो भैया हमें यहाँ पे अपने जो हमने वादा किया है उसे निभाना पड़ेगा। हम फेक प्रोमिसेस नहीं कर सकते बिकॉज यू नो मी। अगर कुछ गलत होगा तो आप मुझे पकड़ोगे, आप बोलोगे सानिध्य सर ने झूठा वादा किया था। सो दैट इज वाई हम वही वादा करते हैं जो हम निभा सकते हैं, हम फेक प्रोमिसेस नहीं करते। हम एक अच्छे पेपर का वादा करते हैं, अच्छे इवैल्यूएशन का वादा करते हैं, ये वादा करते हैं कि अगर आप ईमानदारी से टेस्ट देंगे तो आपको सुपर्ब रिजल्ट्स मिलेंगे, आप अपने एग्जाम्स डेफिनेटली क्लियर कर सकते हो। 30 से 40% के मार्क्स में डिफरेंसेस देखने को मिला है हमें स्टूडेंट्स का। ऐसा भी हुआ है कि एक बच्चा जिसने बोथ ग्रुप के अंदर टोटल मान लीजिए लैडस से जो मार्क्स सिक्योर किए थे वो सिर्फ और सिर्फ 150 सिक्योर किए थे और उसने 150 से इंक्रीज करके उस मार्क्स को 300 तक वो लेके गया है। प्रैक्टिकली ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर भी काफी ऐसे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू देख सकते हो। तो रिजल्ट्स का भरोसा मतलब हम लोग आपको दिला सकते हैं, बट अगेन आप सिर्फ टेस्ट पेपर्स एनरोल कर लोगे, टेस्ट नहीं दोगे और फिर सोचोगे रिजल्ट आ जाए। आप जब टेस्ट दोगे आप ईमानदारी से नहीं दोगे, जहां 45 मिनट्स लगना चाहिए आप 1.5 घंटा लगा के दे रहे हो कि यार घर पे मेरे को देना है, तो आप सोचो कि रिजल्ट आ जाए, नहीं होगा। आपको ईमानदारी से टेस्ट देना पड़ेगा, ईमानदारी से पेपर सबमिट करने होंगे, ईमानदारी से जो इवैल्यूएटर्स ने कमियां दी है उस पर काम करना होगा, तब जाकर रिजल्ट्स की गारंटी है। हो सकता है कभी कोई ह्यूमन एरर्स हमारे एंड से भी हो, आईसीआई के एंड से भी हो सकता है। मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि हमारा जो टेस्ट पेपर का प्लेटफॉर्म है, अपना मेंटर का जो टेस्ट पेपर का प्लेटफॉर्म है वो 100% एरर फ्री होगा, बिकॉज अल्टीमेटली ह्यूमन एरर्स की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। तो वो चीज हो सकता है आपको एक आधा केसेस में मिल जाए, जो कि नॉर्मली हम कोशिश करते हैं ना हो, बट वो आईसीआई के पेपर्स में भी होता है। तो अगेन वी आर प्रॉन टू द ह्यूमन एरर्स, बट कोशिश रहती है कि सब कुछ एरर फ्री हो, सब कुछ अच्छे से हो और जो वादा किया है वो निभाया जाए। और लास्टली मैं स्टूडेंट से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि यार आप अपना मेंटर का टेस्ट दे ना दे, टेस्ट जरूर दे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे भरोसा है जाके वहां टेस्ट दो, लेकिन टेस्ट जरूर दो, लेकिन मेक श्योर कि वो प्लेटफॉर्म रिलायबल हो, आईसीआई के अकॉर्डिंग पेपर्स हो, चेकिंग अच्छे से हो और एक्चुअल में वो इवैल्यूएट करके दे रहे हो। बिकॉज काफी बार क्या होता है कि काफी प्लेटफॉर्म्स वादा करते हैं हम इवैल्यूएट करके देंगे, बट फिर आधा पेपर्स वो इवैल्यूएट करते हैं, आधा पेपर्स वो इवैल्यूएट नहीं करते हैं। यहां तो एक एक पेपर के इवैल्यूएशन का रिटर्न गारंटी मैं आपको दे सकता हूं कि यू विल गेट द इवैल्यूएशन ऑफ ईच एंड एवरी पेपर, सो दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस। So accordingly you can go for this test series platform and I can guarantee you the results कि the results are going to be very very good। अपना एक और नया सेगमेंट भी इंट्रोड्यूस हुआ है, मेंटरिंग का सेगमेंट। अगेन लेट मी टेल यू कि मेंटरिंग में भी हम लोग पहले प्लेयर्स है जो मेंटरिंग लेकर आए थे, बट फिर हमने डिसकंटिन्यू कर दिया था बिकॉज प्लेटफॉर्म रेडी नहीं था हमारे पास। तब दोबारा से मेंटरिंग का प्लेटफॉर्म आ गया है। तो मेंटरिंग के प्लेटफॉर्म के अंदर अगर आप प्रीमियम मेंटरिंग चूज करते हो तो वहां पे मेंटर आपको डे बाय डे गाइड करने के साथ साथ ये पूरा टेस्ट पेपर का प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है।
तो अगर आप प्रीमियम मेंटरिंग ले रहे हो तो आपको टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, पूरा टेस्ट सीरीज आपको साथ में मिलेगा साइमल्टेनियसली। सो दैट इज अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आई हैव गिवन यू, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप प्रीमियम मेंटरिंग टेस्ट सीरीज दोनों में ही एनरोल करा लें। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। उम्मीद करता हूं कि आप ईमानदारी के साथ इस प्लेटफॉर्म को चूज करेंगे, ईमानदारी के साथ टेस्ट देंगे, और अगेन भगवान की कृपा रही तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, आप बोथ ग्रुप्स क्लियर करेंगे, रैंक्स लेकर आएंगे, और उस दिन आपका एक थैंक यू का मैसेज आएगा कि सर हमने वो डिसीजन जो लिया था उस वक्त वो बहुत सही डिसीजन था, एंड दैट इज समथिंग दैट हैज चेंज द डेस्टिनी ऑफ माई सीए रिजल्ट्स। सो आई एम जस्ट होपिंग फॉर दैट। ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू और टेक केयर।